हेलो बच्चों, सीयूईटी रिजल्ट के बाद आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ये हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हो उसके बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि रिजल्ट के बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कमेंट में कोई यही है कि भैया मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं, इतने परसेंटाइल आ रहे हैं, मुझे कौन सा कॉलेज कौन सा यूनिवर्सिटी मिलेगा, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेस में मेरे एडमिशन होंगे भी या नहीं, या डीयू में भी होगा या नहीं, इसका भी क्या चांसेस है जरा बता दो। इसके लिए मैं सबके लिए कॉम्युनिटी वीडियो लाया हूं, देख लो। ये वीडियो देख लोगे तो भैया तुम्हारी सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम लाइव जा करके भी आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करेंगे, आपकी मार्क्स चेक करेंगे, लाइव आपकी मार्क्स चेकिंग करूंगा मैं, उसमें बताऊंगा आपका कौन सा होगा कौन सा नहीं। ओके, तो फटाफट से चलते हैं। चैनल को बस सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरीके की अपडेट्स मैं आपको देते रहूं, इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव आपको तुम्हारा भैया है ना भैया, तुम्हारा भैया तुम्हें सब बताएगा कि तुम्हारा कहां एडमिशन होगा कहां नहीं होगा। इसीलिए आए हो तो बने रहो, भैया के साथ रहो, सब पता करेंगे मिलके। ओके चलो, सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में और जहन में रखनी है, नंबर 1 की सीयूईटी की जो रिजल्ट आई है वहां पे दो चीज है, दोनों को ध्यान से समझो तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका कहां एडमिशन होगा कहां नहीं। इसीलिए सुनो, दो चीज है, एक तो आपकी परसेंटाइल दे रखी है आपके रिजल्ट में एंड एक दे रखी है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ओके, अब यहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन मैं खत्म कर देता हूं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे होंगे, जितने यूनिवर्सिटीज को आपने फिल कराया अपने फॉर्म में, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होंगे जो आपकी परसेंटाइल के बेसिस पे आपको एडमिशन देगी एंड कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे होंगे जो आपकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ रखी है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देगी। अब जहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर, जो आपका एक्चुअल स्कोर आ रखा है बगल में जो नॉर्मलाइज्ड होके है, उस पे कितना बन रहा है आपका, उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट करेगी, उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी। अब कैसे होगी वो मैं समझाता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर एंड इसमें क्या फर्क है, मतलब जो आपकी परसेंटाइल है नॉर्मलाइज्ड स्कोर में, नहीं तो फिर फंसे रह जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। फटाफट से, जो आपकी परसेंटाइल है, जितनी भी आपकी परसेंटाइल आई है वो ये दर्शाती है कि आपके पर्टिकुलर स्लॉट में, जिस भी स्लॉट में आपने एग्जाम दिया था, जिस भी दिन एग्जाम दिया था, उस पर्टिकुलर स्लॉट में हाईएस्ट मार्क्स का आपको कितना परसेंटाइल आया है। समझ गए? नहीं समझे बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका फिजिक्स का पेपर दिया आपने, कोई भी पेपर में, कुछ भी अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी कोई भी मान लो एग्जाम आपने दिया, कोई भी पेपर दिया एंड उसका जो हाईएस्ट मार्क्स था, मतलब उस पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स था, सबसे पहले मैक्सिमम समझो, मैक्सिमम मार्क्स था मान लो 200 नंबर का पेपर था, ठीक है ना, लेकिन उसमें आपको 200 का जो पेपर था, अब आपको फिजिक्स में शो हो रहा है 100 परसेंटाइल एंड बगल में नॉर्मलाइज्ड स्कोर दे रहा है 200 या फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर दे रहा है 150, तो इसका मतलब 200 आपका मैक्सिमम पेपर का मार्क्स था, पेपर का मतलब मैक्सिमम नंबर इतना था, 200 नंबर का पेपर हुआ है जिसमें आपको बने हैं 100 परसेंटाइल 150 मार्क्स में, मतलब 150 मार्क्स, 200 नंबर का जो पेपर था 150 मार्क्स उस वाले दिन का, उस वाले पेपर का हाईएस्ट नंबर था, मतलब 150 में से किसी ने भी ज्यादा स्कोर नहीं करा है, 150 से ऊपर किसी के भी स्कोर नहीं आए हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में, इसीलिए 150 नंबर पे ही आपका 100 परसेंटाइल बन गया है। समझ गए? ये चीज अब वेरी कर सकता है नंबर टू नंबर, किसको कितना आया है और किसके स्लॉट में कितना नंबर गया है, ठीक है ना। एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर इसीलिए दिया गया है क्योंकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर करने की वजह से जो लोगों के मार्क्स में ऊपर नीचे हो रही थी, किसी का स्लॉट किसी दिन था, किसी का पेपर किसी दिन था, सेम पेपर दो बच्चों का अलग अलग दिन रहा है, किसी का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहा है, किसी का कम रहा है, किसी को ज्यादा वक्त मिला है, किसी को कम वक्त मिला है, इसीलिए उस चीज को नॉर्मल करने के लिए एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपकी निकाली गई है, रॉ स्कोर को नॉर्मलाइज्ड स्कोर में बदला गया है। उसकी पूरी फॉर्मूला दे रखी है आपकी सीयूईटी के रिजल्ट में, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो वही चीज है कि आपकी जो परसेंटाइल बनी है बाबू, उस परसेंटाइल के हिसाब से आप पता कर सकते हो कि आपको कहां एडमिशन मिल सकती है एंड आप अपने स्कोर पे भी पता कर सकते हो कि आपको कहां एडमिशन मिल सकती है। जैसे कि आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपकी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कोर्स ही लेंगी, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया होगा वो अपने हिसाब से वो अपना एग्रीगेट करके, कैलकुलेट करके, एवरेज निकाल के उसके बिहाफ पे आपका काउंसलिंग करेगी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम है, जो कि आप अपने फेज 2 के फॉर्म में फिल करोगे, कोर्स एंड कॉलेज प्रेफरेंस, उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। एज अ स्टूडेंट अगर आपको ज्यादा माथापिची नहीं करना है एंड सिर्फ पता करना है कि आपका कहां एडमिशन होगा नहीं होगा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का ही एग्जांपल दे रहा हूं या कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, आप अपने परसेंटाइल को देख के भी पता कर सकते हो कि आपका कहां एडमिशन हो रहा है अपने तरफ से। कॉलेज अलग चीज, जो ले रही है कॉलेज को लेने दो, लेकिन अपने परसेंटाइल को देख के भी आपको अंदाजा पता लग जाएगा कि आपका कहां एडमिशन होगा। मान लो कि आपका 3 डोमेन है और एक लैंग्वेज है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम या फिर किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए, मान लो आपको बीकॉम में एडमिशन लेना था, तो बीकॉम के लिए आपको 3 डोमेन और एक लैंग्वेज मान लो चाहिए, तो एक लैंग्वेज में
आपको आ रखा है 100%, 3 डोमेन में आपको एक में आ रखा है 95, एक में आ रखा है 97, एक में आ रखा है 98। तो इस तरीके के आपके परसेंटाइल आ रखे हैं। तो आपका इस सिचुएशन में श्योर शॉट है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा ही, वो भी नॉर्थ कैंपस में। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस जैसे एसआरसीसी जैसे कॉलेजेस में आपकी एडमिशन होगी। तो आप अपने परसेंटाइल को भी एवरेज करके या परसेंटाइल को भी मिला के देख सकते हो। कमेंट में ये मत बोलना कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कोर्स के हिसाब से लेगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कोर के हिसाब से लेगी तो अपने स्कोर के हिसाब से आप पता करो। जैसे अपने परसेंटाइल के एवरेज निकाल के पता करा, वैसे ही आप अपने स्कोर को निकाल के पता कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बात बस ध्यान में रखना कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कोर्स की एलिजिबिलिटी है, किसी पर्टिकुलर जिस कोर्स में आपको अप्लाई करना है, जैसे बीकॉम में अप्लाई करना है, इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है या कोई भी कोर्स, उस कोर्स की एलिजिबिलिटी है कि उसे 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज चाहिए। तो हो सकता है कि आपने 5 डोमेन का एग्जाम दिया हो, ठीक है ना। तो 5 डोमेन में से सिर्फ वही 3 डोमेन आप उठाना जिसमें आपको सबसे अच्छी मार्क्स, सबसे अच्छी परसेंटाइल आ रखी है, वही आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी कैलकुलेट करेगी। ओके, तो आपकी एडमिशन जो होगी वो एक्चुअल जो आपको स्कोर आ रखी है, जो नॉर्मलाइज्ड होके उसके बेसिस पे होगी। वो नॉर्मलाइजेशन को कन्वर्ट किया गया है परसेंटाइल के बेसिस पे। अब जरूरी नहीं है किसी का 100 नंबर में भी, मतलब एक्चुअल जो आपका स्कोर आया है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, उसमें भी 100 परसेंटाइल बन रहा है एंड किसी का 200 में भी 100 परसेंटाइल बन रहा है। तो वो दिखाता है कि उस पर्टिकुलर दिन में, उस पर्टिकुलर स्लॉट में आपको उतना ही मार्क्स मैक्सिमम गया है। मान लो किसी का 100 दिखा रहा है, 100 में 100 परसेंटाइल या 90 में ही 100 परसेंटाइल हो जा रहा है, इसका मतलब उस दिन का पेपर बहुत टफ था। जो मैक्सिमम स्कोर बच्चों का आया है वो आया है 90 नंबर, एंड 90 नंबर जिन जिनको आया है वो आया है, उन्हीं का हो गया 100 परसेंटाइल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसका एग्रीगेट करके, उसका एवरेज करके यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगी। आपको बस ओवरऑल अगर रफ पता करना है आपका कहां एडमिशन होगा, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो। वैसे जिन बच्चों का कम नंबर आया है उनके लिए मैं हूं, उनके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस निकालूंगा, क्योंकि ज्यादा नंबर वालों का तो एडमिशन होगा ही, बट कम नंबर वालों के लिए बहुत ऑप्शंस बताऊंगा, बहुत सारे कॉलेज बताऊंगा। वो मैं गारंटी देता हूं आपको, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कम नंबर भी है, अगर आपके पास थोड़ी भी रिजर्वेशन है, तो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत कॉलेजेस बैठी है, जैसे कि आपकी साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस की कॉलेजेस या इवनिंग कॉलेजेस। ऐसे कॉलेजेस बहुत सारे हैं जो आपको कम नंबर में भी एडमिशन दिलाएगी। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आके चेकिंग करूं आपकी मार्क्स की, आपको बताऊं, प्रिडिक्ट करूं कि कहां होगा नहीं होगा, तो उसके लिए नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर लाइव आ जाऊंगा आज के आज, और आपकी सारी क्वेरीज खुद से देख देख के सॉल्व करूंगा। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टाटा, बाय।